Welcome to Maheshan IAS. Your rank is our responsibility. जब नास मनुज पे छाता है पहले विवेक मर जाता है। वेलकम टू महेशन आईएएस डिजिटल प्लेटफॉर्म वंस अगेन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडिटोरियल आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू पीपल। दोस्तों, एक व्यक्ति ऐसे मायाजाल में फंस गया, एक ऐसे चंगुल में फंस गया कि महाशक्ति होने के बावजूद भी उभरती हुई शक्तियों के सामने सांप की तरह फड़फड़ा रहा है, जिसका फन मरोड़ दिया गया हो। बात कर रहा हूं डोनाल्ड ट्रंप, द यूनाइटेड स्टेट्स प्रेसिडेंट। जैसे आपने देखा होगा, छोटे बच्चे से हम कभी कहते हैं कि ला लॉलीपॉप मुझे भी थोड़ी खिला दे, और हम उसको खाने के चक्कर में पूरा खा जाते तो वो रोता है, ये तो मेरा पूरा खा गया। दोस्तों, वही सेम स्थिति है इस समय डोनाल्ड ट्रंप की। अब फड़फड़ाना शुरू हो गया है, रोना शुरू हो गया है और कह रहा है भारत हमसे कुछ भी नहीं खरीद रहा है, हमारे यहां सारा सामान बेच दे रहा है। मतलब दुनिया का सबसे बड़ा झूठा व्यक्ति अगर कहीं देखा होगा तो डोनाल्ड टेरिफ को देखा होगा आपने। यह व्यक्ति, टंपू से मुंह का यह व्यक्ति, यही दुनिया का सबसे बड़ा झूठा है दोस्तों। और मैं ये सिर्फ बोल नहीं रहा हूं भावनाओं में आके, मैं आपको सबूत दिखाऊंगा कि क्यों इस व्यक्ति को द बिगेस्ट लायर ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा। आपने यहां देखा भी होगा, भारत पर एक इल्जाम लगाया है, आरोप लगाया है, क्योंकि आप देखो और तो कोई पूछ नहीं रहा है, तो कुछ नहीं हुआ तो डेलिबरेटली बहुत ही उत्सुक है कि जो एससीओ का समिट ट्रेंडिंग में चल रहा है चाइना के अंदर, जापान के अंदर, अदर नेशंस के अंदर, वहां इस चीज को शिफ्ट किया जाए, यानी इसका हल्ला गुल्ला ज्यादा ना हो। मुझको तो लोग भूल ही गए हैं कि मैं भी डोनाल्ड ट्रंप हूं। इस चीज को शिफ्ट करने के लिए एक ट्वीट किया है, और इतना हड़बड़ी में किया गया है वो ट्वीट कि आपको ट्वीट ही दिखा देता हूं, बाकी की तो बातें छोड़िए। इस व्यक्ति ने, देखो दोस्तों, आपको बहुत एक व्यवहारिक बात बता रहा हूं, बहुत ध्यान से समझिएगा, एक मिनट। इस व्यक्ति ने इसको चेक एंड मेट कर दिया। चेक एंड मेट मतलब आधा पागल कर दिया है, खत्म सा कर दिया है। देखिए आगे दिखाता हूं आपको कि ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं। यहां देखिए, डोनाल्ड ट्रंप्स पोस्ट मेक्स सेवरल स्पेसिफिक क्लेम्स। एक ट्वीट किया है एक्स पर, और उस ट्वीट में देखिए बौखलाहट आपके सामने आएगी। इंडिया हैज ऑफर्ड टू कट देयर टैरिफ टू नथिंग, डोनाल्ड ट्रंप कॉल्स मूव टू लेट। हम क्यों कहेंगे भाई, और फिर ऊपर से यह कह रहा है कि बहुत लेट हो गया। आप इसका सीधे तौर पर कहना क्या है मैं आपको बता देता हूं, बहुत ध्यान से सुनना। देखो इन वर्डों में समझना, अगर समझ सकते हो तो। यह कहना क्या चाह रहा है कि बहुत कम लोग समझते हैं, व्हाट फ्यू पीपल अंडरस्टैंड इज व्हाट वी डू वेरी लिटिल बिजनेस विद इंडिया। यानी बहुत कम लोग समझते हैं कि हम भारत के साथ बहुत कम व्यापार करते हैं, बहुत ही कम व्यापार करते हैं भारत के साथ। यार कितना झूठ बोलता है यह व्यक्ति। कम व्यापार, आप ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाइए, कहां, किसकी पे, यूएस की पे, सेंसस वाली पे, जहां पूरा डेटा दिया गया है 24 का, यानी 224 बिलियन, और हमारा जो ट्रेड है वो है $130 बिलियन। ये कम होता है क्या? मतलब अमेरिका टॉप 10 जिन देशों से व्यापार कर रहा है ना, उसमें 10वें नंबर पर हम हैं, 10th पोजीशन हमारी है। जाहिर सी बात है, कोई भी व्यक्ति या कोई भी देश जब ट्रेड करता है, व्यापार करता है, तो उसके जो नाइबर कंट्रीज होते हैं, आस पड़ोसी, वही सबसे ज्यादा व्यापार कर पाते हैं। जैसे मैक्सिको पहले नंबर पर है, बिल्कुल नीचे है जड़ में, कनाडा दूसरे नंबर पर, कनाडा इसके जस्ट ऊपर है, तो पड़ोसियों से ट्रेड ज्यादा होता है ना। लेकिन पुतिन की और मोदी जी की, जो पुतिन की गाड़ी में 45 मिनट की बातचीत थी, कहां तक जाने के लिए, जहां ये गए हैं कार्ल्टन में बैठ के, वहां उस 45 मिनट की बातचीत में कुछ केजीबी की तरफ से यह खबर भी आई है, खुफिया एजेंसी ऑफ रशिया, कि मोदी जी को आगाह किया गया है कि ट्रंप बांग्लादेश के थ्रू, पाकिस्तान के थ्रू भारत में इंसर्जेंसी करा सकता है। आप सतर्क रहिएगा दोस्तों। आप देखिए ना, मिलिट्री इक्विपमेंट से आता है कि भारत यूएस से खरीदे, जिससे पाकिस्तान में मैं टेरर कैंप लगवाऊं, पाकिस्तान के टेररिस्ट इन पर आक्रमण करें, और मेरे द्वारा खरीदे हुए जहाजों का, मेरे द्वारा खरीदे हुए बारूद का, गोले का, फाइटर जेट्स का यूज हो, जिससे मेरा सामान बिके, इकोनॉमी बूम। ये इनकी स्ट्रेटेजी बहुत पुराने टाइम से, कोई ऐसा नहीं है बहुत ही नया दिमाग चला रहे हैं, यही करते आए हैं ये। ध्यान रखना क्या कह रहा है, हम बहुत ही कम ट्रेड करते हैं, किसके साथ, इंडिया के साथ, और उसमें भी इंडिया हमारे पास बहुत सारा सामान भेजता है और हम मात्र कुछ चंद चीजें भेज पाते हैं। इसी के रेसिप्रोकल एक्शन में हमने उस पर 25% टैरिफ लगाया। टैरिफ की बात समझ लेना, हकीकत क्या है यहां पे। टैरिफ कह रहा है कि जो इंडिया हमारे से सामान बहुत कम लेता है 5%, और हमको कितना बेचता है, 75% सामान। तो ये बहुत लंबे समय से इंडिया कर रहा है, हम बहुत परेशान हो चुके हैं, हमारे जो लोकल बिजनेसमैन है, हमारे जो सिटीजन है, वो बहुत परेशान है इस बात से। और ये किसके लिए कहा गया, इंडिया के लिए नहीं, ये वहां के जो सिटीजन गाली दे रहे हैं ट्रंप को कि तू क्या कर रहा है ये इंडिया के साथ, उनको साधने के लिए ये ट्वीट किया है इसने, हमारे लिए नहीं किया, अपने लोगों को, कि अपने ही लोग, क्योंकि आपको पता चुनावों में गोली मार दी थी इसके, तो अब क्या हासिल करेंगे। तो वो ये झूठा, प्योर झूठ है ये, सफेद झूठ। और दोस्तों कह रहा है इस वजह से मैंने 25% टैरिफ लगा दिया, किसके पास, इंडिया के ऊपर, लेकिन हमारे ऊपर तो 50% का टैरिफ है, तो बाकी का 25 कैसे लगाया है। वो कह रहा है बाकी का 25 लगाया है कंटिन्यूअसली रशिया से तेल खरीदने की वजह से, और 25% लगाया, इसीलिए ये हाईएस्ट टैरिफ हो गया यूएसए के द्वारा किसी भी कंट्री पे लगाया जाने वाला 50% टैरिफ। चाइना हमसे ज्यादा तेल खरीद रहा है रशिया से, वहां नहीं हिम्मत पड़ती। यूरोप पूरा एनर्जी एंड गैस रशिया से खरीद रहा है, वहां नहीं हिम्मत पड़ती। भारत को कमजोर समझ रहा था, उल्टा ले गया दोस्तों।
समझ गए, उड़ता हुआ। यहां देखिए क्लाइंट बट वी सेल देम वेरी लिटिल थिंग्स, हम बहुत कम सामान सेल करते हैं। और यहां क्या कह रहा है, दे शुड हैव डन 100 years नथिंग, मतलब बहुत लंबे समय से वो ये करते आ रहे हैं, ये आज की बात नहीं है। जस्ट सम सिंपल फैक्ट्स फॉर पीपल टू पॉन्डर, लोगों को समझाने के लिए मैं कुछ तथ्य बस पेश कर रहा हूं। कितनी सिंपल लैंग्वेज है, ये वही डोनाल्ड ट्रंप है जो उल्टी सीधी भाषा का यूज करता है, कभी कैपिटल लिखता है, कभी कुछ उल जलूल चीजें बना देता है। आज देखिए आ गया ना अपने आप से डाउन घुटनों पे। यही पावर है दोस्तों किसकी, भारत की। एक चीज आपको जियोपॉलिटिकली बता देता हूं, देखिए ये है यूएसए, यहां से भारत में लगभग 130 बिलियन डॉलर का ट्रेड होता है। यानी हमारा या तो फर्स्ट या सेकंड, भारत से फर्स्ट या सेकंड नंबर पर हमेशा कौन रहता है, या तो यूएसए या चाइना, ये दो ही नंबर 1 2 होते रहते हैं ट्रेड में। तो समझिए जिस देश के साथ हम सबसे ज्यादा ट्रेड कर रहे हैं वो हमसे झूठ बोल रहा है, वो भी विश्व पटल पर, कि मैं तो इनसे कुछ खरीदता ही नहीं। कितनी मतलब गलत बात है ये, इतने बड़े देश का प्रेसिडेंट होने के बाद भी, राष्ट्रपति होने के बाद इतना बड़ा झूठ, तो ये टोलरेबल चीजें नहीं है। आप खुद समझिए इस चीज को, बहुत बड़ा व्यापार भारत का और अमेरिका का होता है, और इसको बोल रहा है वो लिटिल थिंग्स। आपको बताऊं, हमने इनके साथ मिलकर एक क्वाड नेशंस का एक ग्रुप बनाया था। किस किस के साथ, ऑस्ट्रेलिया था, जापान था, प्यारा भारत था और अमेरिका था। अब दोस्तों इसने भारत आने से मना ही कर दिया है कि मैं नहीं आऊंगा अब इंडिया। भाई आने लायक की नहीं आएगा कैसे, मुंह ही नहीं आने लायक कैसे आओगे। तो ये सारी चीजें आप समझ सकते हो कि अब इसका रेलेवेंसी खत्म हो गया क्वाड का। ये किस लिए बनाया गया था, ये बनाया गया था दोस्तों अदर नेशंस को क्या करने के लिए, कर्ब करने के लिए, खासकर चाइना को कर्ब आउट करने के लिए। लेकिन मोदी के एक गलत दाव ने, कहते हैं दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, तो अमेरिका का दुश्मन कौन है, चाइना, और दुश्मन का अब हमारा दुश्मन कौन है, अमेरिका, तो दुश्मन का दुश्मन अब हमारा दोस्त है। और यही सेंटेंस खा गया अमेरिका को इस टाइम पे, जब पुतिन, शी जिनपिंग और मोदी जी आपस में हा ही हंस रहे थे ड्यूरिंग द एससीओ समिट। देखो सबसे ज्यादा पता है क्यों टेंशन है ट्रंप के अंदर, आर्मेनिया, मालदीव्स, नेपाल, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, लाओपीडियार, कजाकिस्तान, बेलारूस, इजिप्ट, तुर्कमेनिस्तान, वियतनाम, कोई ऐसा देश है जो हमने छोड़ा हो, नहीं। और यही पावर है भारत की डिप्लोमेसी की, यानी हमने विश्व पटल पर वो नाम कमाया है कि आज लोग हमारे साथ खड़े हैं किसी भी गलत चीज के खिलाफ। ऐसा ही करना होता है दोस्तों डिप्लोमेसी के अंदर। देखो और बता देता हूं इसने क्या कहा, ट्रंप रेफर्स टू द सिग्निफिकेंट ट्रेड डिफिसिट बिटवीन द टू कंट्रीज। वो कह रहा है हमारे पास व्यापार घाटा बहुत ज्यादा है, मतलब उल्टा बोल रहा है, कह रहा है इंडिया हमको बेचता ज्यादा है खरीदता कम है, ये बोल रहा है। ये भी सफेद झूठ है, सफेद। आगे दिखाऊं आपको, ये देखिए फिर से क्या कह रहा है, दिस इज अ डायरेक्ट क्रिटिसिज्म ऑफ इंडियाज protectionist trade policies. India has historically maintained higher tariffs of many goods to protect its domestic industries, making it, पता है क्या दुख है जानते हो, प्रोटेक्शनिस्ट बोल रहा है। ये दुख यह है कि भारत ने मना कर दिया इनके नॉन वेज डेयरी प्रोडक्ट्स को भारत में आने के लिए, कि हम आपको, आप गायों को मीट खिलाते हो, भैंसों को मीट खिलाते हो, वो दूध हमारे यहां आएगा, हम कल्चरल लोग हैं, हम स्पिरिचुअल लोग हैं, ये हमारी धार्मिक भावनाओं को ठेस है। आपका डेयरी प्रोडक्ट हम इधर फेंक देंगे, डंप कर देंगे, तो भाई हमारे तो लोकल लोग मारे जाएंगे, हम तो डेयरी में बहुत आगे हैं। इसलिए साफ मना कर दिया है कि हम अपने किसानों से, मछुआरों से और अपने दुग्ध पालनकर्ताओं से कोई समझौता नहीं करेंगे, आपका कोई भी डेयरी प्रोडक्ट इधर नहीं आएगा। वो जलन है अंदर, वो दिक्कत कर रही है इस व्यक्ति को। आगे अगर बढ़ जाता हूं, दिस क्लेम टाइज ट्रेड पॉलिसी डायरेक्टली टू जियोपॉलिटिक्स। वो क्या कह रहा है, रशिया के साथ बहुत ज्यादा घनिष्ठ संबंध हो गए हैं, 35 से 40% तेल खरीदेंगे, इससे ज्यादा क्या कहूं, खरीदेंगे भाई, आपके कहने से नहीं बदलेंगे। रशिया हमारा वो सहयोगी है, मित्र है, अलाई है, जो खराब समय में हमारे साथ रहा है। तुमने तो सही समय में भी हम पे वार कर दिया, सांप, तुम पे कैसे विश्वास करें भाई। नेक्स्ट आ जाता हूं, देखिए द स्टैंड ऑफ बिटवीन द यूएस एंड इंडिया ऑन दिस इश्यूज इज लाइकली टू कंटिन्यू व्हाइल द यूएस होप्स टैरिफ विल फोर्स अ पॉलिसी टू चेंज। इंडियाज गवर्नमेंट हैज स्टेटेड इट विल नॉट कंप्रोमाइज ऑन द नेशनल इंटरेस्ट। वही बात जो मैंने आपको हिंदी में समझाई, अंग्रेजी में लिखी हुई है, वी आर नॉट गोइंग टू कंप्रोमाइज ऑन आवर नेशनल इंटरेस्ट। हम अपने निजी मामलों में कोई भी कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, ना अपने किसानों के साथ, ना मछुआरों के साथ, ना डेयरी प्रोडक्ट्स के साथ, पशुपालन सेक्टर के साथ भी नहीं। आपको जो बेचना है वो बेचिए, हम जो बेच रहे हैं उसको खरीदिए, बाकी ये जो अपनी एग्रीकल्चरल मार्केट है या आपका डेयरी प्रोडक्ट है वो एंट्री नहीं होने देंगे, बात खत्म है। इमर्जिंग पावर्स लाइक इंडिया आर नो लॉन्गर विलिंग टू बी पैसिव प्लेयर्स इन अ यूनिपोलर वर्ल्ड। भारत इमर्जिंग पावर है, पहले कहते थे इमर्जिंग पावर यार, उभरती हुई महाशक्ति, नहीं, हम महाशक्ति हैं, अब बन चुके हम महाशक्ति, अब उभरती हुई नहीं है। अब ये भारत बदल चुका है, पहले वाला नहीं है। अब ये अमेरिका को भी मुंह तोड़ जवाब देता है, पाकिस्तान जैसे आतंकी नेशन को ये घर में घुसकर ठोक देता है। अगर चीन भी हमारे सामने आंख अड़ाता है तो उसके सैनिक भी नदी में फेंक दिए जाते हैं। ये बदलता भारत है यार, समझ गए, ये ध्यान रखना मेरे दोस्त। इसीलिए साफ कह दिया है कि नो कंप्रोमाइज ऑन द नेशनल इंटरेस्ट। एंड दिस इज दैट आर्टिकल, इफ यू हैव गॉट एनीथिंग फ्रॉम द आर्टिकल, please do subscribe the Maheshan IAS digital platform, the YouTube channel, and you can visit to our other websites, other courses. You can join directly our courses by just scanning the QR code, and you can visit other
social media platforms also. Okay, Jai Hind, Bande Mataram. I'll see you in the next editorial very soon. Till then, take care. God bless you. Jai Hind, Bande Mataram.